हेलो फ्रेंड, आज जो है हम लोग देखने चल रहे हैं कल ग्रामर पार्ट का काइंड्स ऑफ अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट के बारे में पीछे बता दिया गया है और उसका अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, व्हाट इज ग्रामर क्या होता है, इसके बारे में पीछे बता दिया गया है। अभी जो है हम लोग उसी पर विचार करेंगे अल्फाबेट के बारे में कि अल्फाबेट के कितने भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, इस पर आज हम लोग इस टॉपिक पर विचार करने चल रहे हैं। चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। लिख दिया रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को अल्फाबेट का परिभाषा कल इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। आज हम लोग देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। काइंड्स कर दीजिए, काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, हम लोग पहले से इसके बारे में जान रहे हैं थोड़ा कि एक होता है वोवेल्स, 2 होता है कॉन्सोनेंट और 3 होता है सेमी वोवेल्स। ये 3 जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट के 3 प्रकार हैं। ये 3 जो हैं वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं और सेमी वोवेल्स हैं। 3 भागों में अल्फाबेट को बांटा गया है। तो वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और सेमी वोवेल्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जाने कि यह तीनों क्या संबंध है इसमें, यह कैसे हम पहचानेंगे कि यह वोवेल्स है या सेमी वोवेल्स है या कंसोनेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेकर चल रहे हैं वोवेल्स के बारे में कि वोवेल्स होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो वोवेल्स जो होता है क्या होता है, व्हाट इज वोवेल्स। वोवेल्स हम किसे कहते हैं वोवेल्स के बारे में, तो वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेता है वह वोवेल्स कहलाता है। यानी वह दूसरे की सहायता नहीं लेता है। वोवेल्स वह होता है वह स्वयं पर डिपेंड रहता है, यानी उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। इस परिभाषा को हम लोग लिख लिया जाए पहले। वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता न ले, सहायता या मदद न ले, वह वोवेल्स कहलाता है। वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता न ले उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। ठीक है, वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता न ले उसे हम कहते हैं वोवेल्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं इसका। द लेटर विच डज नॉट टेक helps another
the letter which takes help from another letter is called vowels. वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता ना ले उसे हम कहते हैं वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता ना ले उसे हम कहते हैं वॉवेल्स कहते हैं। द लेटर विच डज नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अनदर लेटर इट इज कॉल्ड वॉवेल्स। वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेता है उसे हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। द लेटर विच डज नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अनदर लेटर इट इज कॉल्ड वॉवेल्स। कोई दिक्कत? चलिए मान लीजिए अब यह जो वॉवेल्स के बारे में हम लोग जाने हैं, यह वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल्स जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई और यू। इसके बारे में तो देयर आर 5 vowels in English लैंग्वेज। भाषा के आधार पर हम वॉवेल्स को 5 भागों में बांटते हैं। वे कौन कौन हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, या ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो हैं हम लोगों को क्या है? वॉवेल्स का कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? वॉवेल्स का कार्य करता है। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए, ई, आई, ओ, यू। यही 5 वो है जो सबका यह स्वयं स्वतंत्र रहता है, यानी ऐसा दुनिया का कोई भी वर्ड नहीं है जिसमें वॉवेल्स नहीं आता है। शब्द में वॉवेल्स आता है। बिना वॉवेल्स का कोई वाक्य संभव नहीं है, कोई अक्षर संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को वॉवेल्स की जानकारी लेना जरूरी है। यानी वॉवेल्स जो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। नोट में एक लिख लीजिएगा इस बात को, बिना वॉवेल्स का कोई शब्द या अक्षर संभव नहीं है। नोट लिखकर लिखा दे रहे हैं इसको, लिखिए, नोट लिखकर डाल दीजिए और लिखिए इस टॉपिक को। बिना वॉवेल्स का कोई शब्द या अक्षर संभव नहीं है। बिना वॉवेल्स का कोई अक्षर या शब्द संभव नहीं है। ए लेटर और ए वर्ड is not possible. A letter or word is not possible with a letter or a word is not possible. A letter or a word is not possible without a vowels। ए लेटर और ए वर्ड ऐसा कोई भी शब्द अक्षर संभव नहीं है बिना वॉवेल्स का। यानी कुछ भी हम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो उसमें वॉवेल्स की जरूरी पड़ती है। यानी बिना वॉवेल्स का कोई शब्द या अक्षर हमको संभव नहीं है। ठीक है ना? बिना वॉवेल्स का कोई शब्द या अक्षर संभव नहीं है। ठीक है? अब चलिए 1 नंबर और नोट में 2 नंबर में लिखिएगा। नोट 1 हो गया, नोट 2 में लिखिएगा कुछ ट्रिप है। वॉवेल्स अपने आप में, वॉवेल्स अपने आप में एक शब्द भी है।
एक शब्द भी है। वॉवेल्स अपने आप में एक शब्द भी है। ए वॉवेल्स इज ए वर्ड, ए वॉवेल्स इज ए वर्ड, ए वॉवेल्स इज ए वर्ड इन इटसेल्फ। वॉवेल्स जो है अपने आप में एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। यानी बिना वॉवेल्स का कोई भी शब्द हो या अक्षर हो संभव नहीं है। कोई भी अक्षर या वर्ड लिखना होगा तो हमें वॉवेल्स की आवश्यकता होगी और वॉवेल्स की जरूरत पड़ती है और उसकी सहायता लेनी होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आई एम रीडिंग, दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ही इज ए रीडिंग। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, while all I wear a king। यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है, कहने की बात है कि यह जो है आई, जो है आई मतलब क्या होता है? मैं होता है। आई एक शब्द है कि नहीं, इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो यह क्या हुआ? यह शब्द हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ये शब्द हुआ। ए क्या है? ही इज ए रीडिंग, वह जो है एक पढ़ रहा है, वह एक पढ़ रहा है। तो यहाँ ए का मतलब एक आया कि नहीं आया, यानी यह शब्द हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, हमको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि वॉवेल्स के उच्चारण में सबसे आसान तरीका समझ जाइए। वॉवेल्स के उच्चारण में हमारा ओठ जो है क्या होता है? सटता है कि नहीं सटता है? ध्यान दीजिएगा, वॉवेल्स के उच्चारण में हमारा ओठ जो होता है वो कभी नहीं सटता है। कोई भी वॉवेल्स का उच्चारण करना होगा, सबसे साधारण तरीका है हम उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी उच्चारण करेंगे और देखते हैं कि उसका हमारा ओठ दुनू जो है वह सट रहा है या नहीं सट रहा है। ठीक है ना? तो वॉवेल्स के उच्चारण में जो होता है, जब हम उच्चारण करते, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, है ना जी, हमारा दोनों लिप्स जो है वो कभी टच नहीं करता है। ठीक है ना? तो इससे भी हम समझ लें। एक और नोट में इसको भी लिख लीजिए। चलिए, वॉवेल्स के उच्चारण में 3 नंबर नोट बनाकर लिख लीजिए। वॉवेल्स के उच्चारण में हमारा ओठ नहीं सटता है। वॉवेल्स के उच्चारण में हमारा ओठ नहीं सटता है। आवर लिप्स डू नॉट टच इन द प्रोनाउंसिएशन, our lips do not touch in the pronunciation of a vowels। यानी vowels के उच्चारण में हमारा ओठ नहीं सटता है। our lips do not touch in the pronunciation, यानी जब भी vowels का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा दोनों लिप्स जो होता है वो कभी टच एक दूसरे में नहीं करता है। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि वॉवेल्स क्या है। चलिए, अब आइए सेकंड नंबर। हमको लग रहा है कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा वॉवेल्स क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। अभी सबका हेडिंग्स दे रहे हैं, अभी आर्टिकल पढ़ाए नहीं है उसमें, और इसको हम डिटेल पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कंसोनेंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि कंसोनेंट क्या होता है। कंसोनेंट जो होता है, कंसोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन, यानी व्यंजन वर्ण, जिसको कहते हैं आप हिंदी में पढ़े होइएगा स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण यानी वॉवेल्स होता है, व्यंजन कंसोनेंट होता है। तो अभी हम दूसरा टॉपिक लेकर चल रहे हैं, देखने चल रहे हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या होता है? कंसोनेंट्स कर दीजिए। कंसोनेंट्स क्या होता है?
तो कंसोनेंट जो होता है, अभी बताए हैं हम वोवेल्स के बारे में कि वह किसी का सहायता नहीं लेता है, यानी वह हेल्प नहीं लेता है, यानी वह किसी का बैसाखी का सहारा नहीं लेता। देखते हैं जब किसी का पैर टूट जाता है तो वह बैसाखी उसको चाहिए क्या चीज करने के लिए, चलने चाहिए ना। जब किसी का पैर टूट जाता है तो उसको बैसाखी की जरूरत होती है, वही जो है कंसोनेंट है। यह कंसोनेंट जो है बिना हेल्प का नहीं रहता है, यानी इसको सहायता चाहिए, किसी न किसी माध्यम से इसको हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तब यह टिका रहता है। समझ ना, यानी कंसोनेंट से खाली उसका अर्थ नहीं निकलता है। कंसोनेंट से कोई अगर वाक्य बनाइएगा तो उसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा, यानी उसमें वोवेल्स की सहायता चाहिए, या उसको अगर वोवेल्स की सहायता नहीं मिलेगा तो वह अकेला नहीं सर्वाइव कर पाएगा, यानी उसको कंसोनेंट के साथ उसको कोई ना कोई वोवेल्स हो या सेमी वोवेल्स हो उसको चाहिए, तब वह क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, लिख लीजिए, वह अक्षर जो उच्चारण में, लिखते चलिए, वह अक्षर जो उच्चारण में वोवेल्स से सहायता लेता है, वह अक्षर जो उच्चारण में वोवेल्स से सहायता लेता है, वह जो होता है उसे हम कंसोनेंट कहते हैं। वह अक्षर जो उच्चारण में वोवेल से सहायता लेता है उसी को क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। यानी कंसोनेंट अभी बताए हैं कि वह बिना उच्चारण का संभव, यानी बिना सहायता लिए हुए वह नहीं रह सकता है। इसलिए लिख दिया है कंसोनेंट वह अक्षर जो उच्चारण में वोवेल से सहायता लेता हो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, कंसोनेंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? इसका इंग्लिश लिख लीजिए, द लेटर विच टेक्स हेल्प फ्रॉम ए वोवेल्स, द लेटर विच टेक हेल्प फ्रॉम ए वोवेल्स is called consonants। वह अक्षर जो उच्चारण में वोवेल से सहायता लेता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। द लेटर विच टेक हेल्प फ्रॉम ए वोवेल इज कॉल्ड कंसोनेंट। वह जो उच्चारण में वोवेल से सहायता लेता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट के नाम से जानते हैं, यानी उसी वाक्य को हम कहते हैं कंसोनेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। जैसे अच्छा, कंसोनेंट की संख्या जो होती है बाबू 19 होती है। कितना होती है? 19 होती है। तब कहिएगा कि सर हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि कंसोनेंट की संख्या 21 होती है और वोवेल्स की संख्या 5 होती है, जबकि लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 में से अगर 5 वोवेल्स के छांट दे रहे हैं तो शेष कितना बच गया, 21 बच गया ना। बात सत्य है कि 21 बचता है, लेकिन उसमें से 2 जो होता है वह सेमी वोवेल्स का कार्य करता है, जो दोनों में कार्य करता है, वह वोवेल्स का भी कार्य करता है और कंसोनेंट का भी कार्य करता है। तो वो 2 जब हटाएंगे तो शेष एक्चुअली सही तरीका से वह कितना बच गया, 19। उसकी संख्या कितना हो गया, 19 हो गया, यानी उसकी संख्या 19 हो गई। चलिए नोट में लिख लीजिए, इसकी संख्या 19 होती है। कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 19 होती है। और बाकी जो है 5 जो होते हैं क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और 2 जो होते हैं सेमी वोवेल्स होते हैं। इसके बाद मैंने अभी तुरंत पढ़ाने चल रहा है अब सेमी वोवेल्स के बारे में। हमको लग रहा है कि इसकी परिभाषा से आप लोग पहचान गए होइएगा कि कंसोनेंट यानी 26 लेटर होते हैं, उसमें से अगर 5 आप छांट दे रहे हैं तो वह कितना बच गया,
21 बचा, 2 और छांट दे रहे हैं सेमी वॉवेल्स के लिए, 19 जो बच गया, बाकी सब जो होते हैं क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखने चल रहे हैं तीसरा का टॉपिक, यानी सेमी वॉवेल्स के बारे में। सेमी वॉवेल जो होता है, बहुत सारे बुक में नहीं दिया है, लेकिन सेमी वॉवेल्स नेसेसरी है, ठीक है। अब चलिए सेमी वॉवेल्स क्या होता है। सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स, सेमी मतलब समान, वॉवेल्स यानी वह सब के तरफ कार्य करता है, दोनों की तरह कार्य करता है, उसी को कहते हैं हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। वह वॉवेल्स का भी कार्य करता है। आप देखते होइएगा जो गांव में झगड़ा होता है तो उसमें 2 आदमी के बीच में झगड़ा होता है तो बीच में कोई ना कोई आकर उसमें टपक देता है, इधर भी चढ़ा देगा उधर भी चढ़ा देगा, दोनों में क्या करा देगा, मार करा देगा, ठीक है ना। तो वह देखता है कि जिधर का पलड़ा भारी है, जिधर मजबूत है, उधर जाकर सट जाएगा वो, समझ रहा ना, क्योंकि उसको अपना भी डर है कि बीच में रहे कहीं लाठी फटा चलेगा तो मेरे पर भी पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए वह जिधर मजबूत देता है उधर जाकर सट जाता है। तो W और Y जो होता है वह दो सेमी वॉवेल्स का कार्य करते हैं, लेकिन वो भी होता है कि वो W और Y जो होता है सेंटेंस जब बनाने चलिएगा, वर्ड बनाने चलिएगा, तो वो कहां आएगा तो वॉवेल्स का कार्य करेगा और कहां आएगा तो सेमी वॉवेल्स का कार्य करेगा। इसके बारे में हम लोग अभी देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग जान लें, लिख लें कि सेमी वॉवेल्स क्या होता है। लिखिए, वह अक्षर, जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह, वह अक्षर जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह कार्य करता है, सेमी वॉवेल्स कहलाता है। यानी वह अक्षर जो वॉवेल्स और कंसोनेंट दोनों की तरह कार्य करता है वह सेमी वॉवेल्स कहलाता है। वह क्या कहलाता है, सेमी वॉवेल्स कहलाता है। सेमी वॉवेल्स ए लेटर which function like both a vowels and consonant, vowels and consonant, letter which function like both a vowels and consonant is called सेमी वॉवेल्स। वह अक्षर जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट अभी जो बताए हैं, समझाए हैं, उसी को यहां लिखे हैं। वह अक्षर जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह कार्य करता है सेमी वॉवेल्स कहलाता है। ए लेटर विच फंक्शन लाइक बोथ ए वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। यानी वैसा अक्षर जो वॉवेल्स का भी कार्य करता है और कॉन्सोनेंट का भी कार्य करता है वही क्या कहलाता है बाबू, सेमी वॉवेल्स कहलाता है। यानी सेमी वॉवेल्स का मतलब होता है वह दोनों की तरह कार्य करता है, जहां जैसे देखेगा वहां वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं वह फ्लो हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा, सेमी वॉवेल्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां ये मैटर फंसता है कि सेमी वॉवेल्स की संख्या होते हैं W और Y। गौर कीजिए, W और Y जो है सेमी वॉवेल्स है, लेकिन फिर यह मैटर आता है कि कैसे समझेंगे कि कब यह वॉवेल्स का कार्य करेगा और कब यह सेमी वॉवेल्स का कार्य करेगा, कंसोनेंट का कार्य करेगा। सेमी वॉवेल्स तो है ही, लेकिन किस स्थिति में रहेगा तो वह वॉवेल्स का कार्य करेगा और किस स्थिति में रहेगा तो वह कंसोनेंट का कार्य करेगा, इसकी जानकारी लेना हमको जरूरी है, ठीक है ना। तो जब W और Y जो है किसी शब्द के शुरू में होगा, ध्यान दीजिएगा, जब W और Y किसी शब्द के शुरू में होगा
तो वह कंसोनेंट का काज करेगा। किसका काज करेगा? कंसोनेंट का काज करेगा। लेकिन जब वही वाक्य किसी शब्द के बीच में हो या अंत में हो, लास्ट पोजीशन हो, तो वहां वो वोवेल्स का काज करता है। इस चीज को हम लोग पहले लिख लिया जाए। देखिए, अर्थात जब W और Y जब W और Y किसी शब्द के शुरू में हो तो वह कॉन्सोनेंट है और जब किसी शब्द के बीच या अंत में हो तो वह वोवेल्स का काज करता है। अभी यही समझाए हैं कि जब वह W और Y किसी शब्द के प्रथम में हो यानी स्टार्टिंग में हो तो वह किस चीज का काज करता है? कंसोनेंट का काज करता है। लेकिन जब वही शब्द W और Y किसी शब्द के बीच में हो या अंत में हो यानी लास्ट पोजीशन में हो तो वह काज करेगा किसका? वोवेल्स का काज करता है। कोई दिक्कत? इंग्लिश में लिख लीजिए इस वाक्य को, इसको when W and Y are in beginning of when W and Y are in beginning of a word, they are in the end of a word, they are called semi-vowels. जब वह W और Y किसी शब्द के शुरू में हो तो वह कंसोनेंट का काज करता है। लेकिन जब वह किसी शब्द के बीच या अंत में हो तो वह वोवेल्स का काज करता है। इसी को हम कहते हैं सेमी वोवेल्स के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं? सेमी वोवेल्स के नाम से जानते हैं। जैसे ए वर्ड, अब देखिए यहां ए क्या है? शुरू में है कि नहीं? तो यह इस स्थिति में यह कॉन्सोनेंट का काज करेगा। लेकिन जब अगर यही रहे यंग मैन तब पर भी यह किस चीज का काज करेगा? हुआ कंसोनेंट का काज करेगा क्योंकि शुरू में है। लेकिन जब यही रहे ए वुडन, ठीक है ना, तो यह सब जो होता है आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोनेंट और वोवेल्स जो होता है दोनों की तरह जो काज करता है उसको हम कहते हैं सेमी वोवेल्स के नाम से जानते हैं। वह जो होता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब W और Y किसी शब्द के शुरू या अंत में होता है तो वह कंसोनेंट का काज, सेमी वोवेल्स का काज करता है। शुरू में होगा तो कंसोनेंट और वाक्य के अंत में हो तो वह वोवेल्स का काज करता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सेमी वोवेल्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कार्य के आधार पर हम ग्रामर को यानी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उसी में से प्रत्येक भाग को जो हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले से सुने होइएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो इसी का भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 वो भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नाउन सबको पढ़ाया जाएगा।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, लिख लीजिए, कार्य के आधार पर शब्दों को, कार्य के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वर्ड्स, on the basis of function words have been divided into 8 parts. These parts are called पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कार्य के आधार पर जो होता है, शब्दों को हम 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें जिसी भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन 8 भाग होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, यानी वह इसी का पार्ट है। ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब हमारा रहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन बन सकता है ना जी। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है आखिर वह है क्या, तो यह ध्यान में रखिएगा। यानी शब्दों के वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, शब्दों के वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी को लिखे हैं, शब्दों के वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। गौर से समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण होता है। कैसे वर्गीकरण करते हैं, जैसे यह जो होता है क्लास, देखिएगा क्लास मतलब होता है बाबू वर्ग। क्लासिफाई यानी वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना। उसके बाद क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, वर्गीकृतकरण, और एक होता है क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत। ठीक है ना। तो यही जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। कैसे हम वर्गीकरण करते हैं,
जैसे V1, V2, V3 में अलग अलग उसका अर्थ हो जाता है, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ गए। शब्दों के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब होता है, अभी बताए हैं, शब्दों के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आ गया काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भागों में बांटा गया है। तो यह जो है, यह 8 भागों में इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है। वह कौन कौन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यह किस किस में रूप में बांटा गया है। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में जो बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब 8 भाग जो होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले कहने के विचार यह है कि आप लोग अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए, कि जितना भी हम नोटिफिकेशन डाले वो आपको सबसे पहले मिले, और शेयर भी कर दीजिए कि और बच्चे को लाभ हो। आपके अगल बगल में जितना भी 11th का विद्यार्थी हैं उस सबको इससे लाभ की प्राप्ति हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।